और आइए आज की बड़ी खबर जानिए। सबसे पहले यूपी में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह और एसपी के बागी विधायक रहे मनोज पांडे शपथ ले सकते हैं। महिला कोटे से पासी समाज की कृष्ण पासवान मंत्री बन सकती हैं। सीतापुर की महमूदाबाद से बीजेपी के विधायक आशा मौर्य का नाम भी चर्चा में चल रहा है। सपा की बागी विधायक पूजा पाल भी मंत्री बन सकती हैं। वहीं वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर मंत्री बन सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लोधी समाज से कैलाश राजपूत के नाम की चर्चा है। ओबीसी समाज से वाराणसी से जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व मंत्रिमंडल से किसी को हटाने के पक्ष में नहीं है। तो कई नाम देखिए अब आप सामने आ गए हैं जिनमें आज मोहर लगेगी और किन किन चेहरों को कैबिनेट विस्तार में शामिल किया जाना है, बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें जो पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है उसमें पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह और एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे, इनका नाम चर्चा में है। साथ ही महिला कोटे से पासी समाज की कृष्ण पासवान मंत्री बन सकती हैं। सीतापुर की महमूदाबाद से बीजेपी की विधायक आशा मौर्य का नाम भी चर्चा में है। और पूजा पाल, जिनके नाम की चर्चा लगातार हुई है, सपा की ये बागी विधायक हैं। पूजा पाल ये भी मंत्री बन सकती हैं। वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर मंत्री बन सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लोधी समाज से कैलाश राजपूत के नाम की चर्चा है। ये ओबीसी समाज से वाराणसी से जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा मंत्री बन सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व मंत्रिमंडल से किसी को हटाने के पक्ष में नहीं है। तो किसी चेहरे को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि नए चेहरों को एंट्री दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। हमारे साथ लखनऊ से संकेत मिश्रा हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं, रायबरेली से मोहन कृष्ण हैं, मुरादाबाद से विशाल सक्सेना होंगे। लेकिन अभी जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से संकेत जानकारी देंगे। लखनऊ में क्या हलचल है संकेत? आज जो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें एक सुंदर बात यह है कि जानकारी ये मिल रही है कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि 6 नए चेहरों को एंट्री दी जाएगी। तो ये अपने आप में एक सुंदर बात कही जा सकती है। लेकिन आज हलचल जो है लखनऊ में, उस पर आप विस्तृत जानकारी दें संकेत। बिल्कुल, देखिए आज 3 बजे तय हो गया है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार है। शपथ ग्रहण का समारोह राजभवन में होगा और उस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और जो मंत्रियों के चेहरे की अगर बात की जाए तो एक तरीके से विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार है। तो ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को विशेष ध्यान रखा गया है और महिला कोटे का विशेष ध्यान रखा गया है। जो नाम आ रहे हैं सामने उसमें जो कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के बड़े जाट चेहरे हैं, मनोज पांडे रायबरेली से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से ये बागी विधायक हैं। तो मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर महिला कोटे की बात की जाए तो जो प्राथमिकता से नाम है वो नाम है कृष्णा पासवान का। ये महिला कोटा भी पूरा करती हैं और दलित समाज से आती हैं और पासी बिरादरी से हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पासी बिरादरी को समायोजन किया जाए मंत्रिमंडल में। तो ऐसे में कृष्णा पासवान का नाम है। फतेहपुर की ये खागा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उसी तरीके से आशा मौर्य जो कि सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, ये भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। और जो एक नाम चर्चा में है वो है पूजा पाल का। पूजा पाल के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ अनूप वाल्मीकि जो कि वाल्मीकि समाज के इकलौते मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो सांसद बन गए। उसके बाद से उनकी जगह पर वो पद खाली है। तो ऐसे में सुरेंद्र दिलेर को मौका मिल सकता है। सुरेंद्र दिलेर के पिता भी सांसद रहे हैं, उनके बाबा भी 6 बार विधायक रहे हैं, यानी कि एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है और वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो सुरेंद्र दिलेर भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं
काशी से हंसराज विश्वकर्मा जो कि जिलाध्यक्ष हैं, और वाराणसी वो सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं, और हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में हंसराज विश्वकर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वही सर्वेश के पास चलेंगे हम। संकेत प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश भी इस समय लाइव मौजूद हैं, और जानकारी वो भी देंगे। सर्वेश, पूजा पाल और मनोज पांडे ये वो दो नाम हैं जो अपनी पार्टी से जब बागी हुए थे तभी चर्चा होने लग गई थी कि इन्हें मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलेगा। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि देखते हैं इनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। तो यहां से आज अगर ये शपथ लेते हैं कैबिनेट के साथ जुड़ने की, तो कैबिनेट के साथ जुड़ते हैं ये, तो यहां से विपक्ष को एक बड़ा मैसेज जाएगा, संकेत यहां से जाएगा। सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं धूमनगंज के प्रीतम नगर के उसी इलाके में खड़ा हूं जहां पर पूजा पाल का मकान है। आप देख सकते हैं कि ये पूजा पाल का यही मकान है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहां पर परिवार के कुछ लोग अंदर जरूर हैं, और यहां बाहर अभी सन्नाटा है क्योंकि अभी चूंकि उनका नाम प्रस्तावित है कि वो मंत्री बनाई जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई परिवार का बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन पूजा पाल को लेकर कहें कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, और सदन में जब माफिया अतीक अहमद मारा गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब उन्हें योगी सरकार में न्याय मिला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की काफी किरकिरी भी हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि देर सवेर जो है वो बीजेपी में शामिल होंगी। लेकिन जब उन्हें समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया उसके बाद वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार वो प्रचार कर रही थी, चाहे वो फूलपुर में लोकसभा का उपचुनाव रहा हो या फिर अभी हाल में पंजाब में जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, वहां पर भी पूजा पाल चुनाव प्रचार करने गई थी। तो लगातार पार्टी के लिए वो काम कर रही थी, और वो चूंकि पाल समाज से चेहरा है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रामपाल हैं वो भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रतापपुर विधानसभा सीट के रहने वाले हैं। तो ये माना जा रहा था कि पूजा पाल की दावेदारी मजबूत है, और इसी वजह से उनका नाम काफी सुर्खियों में चल रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जा सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि नामों की चर्चा तो बहुत तेजी के साथ हो रही है। आज कैबिनेट में जुड़ने का सौभाग्य किसे मिलता है, ये आज शाम तक तस्वीर इस पर साफ हो जाएगी। रायबरेली चलते हैं, मोहन कृष्ण हमें और जानकारी देंगे। मोहन, क्या हलचल रायबरेली में, और ये जो एक बड़ा आज एक देखा जाएगा राजनीतिक अहम कदम, इसके ऊपर विपक्ष की जो गहरी नजर है इस पर भी जानकारी दें। जी, इस वक्त हम मनोज पांडे के घर के बाहर खड़े हुए हैं। घर के बाहर आप देख सकते हैं कि घर के बाहर सन्नाटा है, घर के लोग ही सामने हैं, घर के भीतर हैं, और अभी किसी तरीके का कोई भी न सोशल मीडिया कोई कमेंट आया है न कुछ। घर के बाहर सन्नाटा है। लेकिन अगर आप राजनीतिक उसकी बात करें तो जाहिर सी बात है, रायबरेली से मनोज पांडे को अगर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाती तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो है राहुल गांधी को जीत मिली, और जिस तरीके से विपक्ष अपने आप को कह रहा था कि हम मजबूत हुए हैं, और जिस तरीके से रायबरेली से एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश सिंह है और दूसरे मंत्री मनोज पांडे बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेश जरूर देना चाहेगी कि बीजेपी के लिए रायबरेली अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर ऐसी नहीं छोड़ना चाहती जिससे विपक्ष को ये अंदेशा हो या वो संदेश दे कि यहाँ पे बीजेपी मजबूत नहीं। तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए ये कैबिनेट का फेरबदल बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मनोज पांडे को जो एक ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं उनको कैबिनेट में शपथ दिलाए जाने के बाद कहीं न कहीं ये जरूर एक दावा जरूर होगा कि बीजेपी रायबरेली को अभी भी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानती है, और इसीलिए यहाँ पे रायबरेली से 2 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, वाराणसी चलेंगे, उपेंद्र द्विवेदी और जानकारी देंगे। उपेंद्र, एक ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी नेतृत्व जो है वो मंत्रिमंडल से किसी को हटाने के पक्ष में नहीं है, तो नए चेहरे जो जुड़ेंगे उनको जिम्मेदारियां जो दी जानी है, अगर यदि इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास हो तो जरूर दीजिएगा। बाकी आज बहुत बड़ी ये अपडेट कि आज 6 नए चेहरे जुड़ेंगे कैबिनेट में, तो इससे ना सिर्फ मजबूती और यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें दी जानी है। उपेंद्र, योगी मंत्रिमंडल भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी है, इनको भी आज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अभी वक्त मैं कंचनपुर उनके आवास पर हूँ, जहां आप देखिए कि जैसे ही ये खबर आम हुई वैसे ही कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पहुंचना शुरू हो गए।
हंसराज विश्वकर्मा की बात कर लें तो 10 साल से जिलाध्यक्ष है, तीसरी टर्म में जिलाध्यक्ष है। और महत्व आप ऐसे समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सभी जिलों में अपने जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, लेकिन वाराणसी में सिर्फ वाराणसी इकलौता जिला है जहां जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई। अभी भी हंसराज विश्वकर्मा यहाँ पर पार्टी की जिलाध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। लगातार हंसराज विश्वकर्मा यहाँ पर उन्हें अगर हम बात करें उनके राजनीतिक भविष्य करियर की, तो 1989 में भाजपा से जुड़े थे, बूथ की जिम्मेदारी मिली थी और 2006 में जिला कार्यकारिणी में शामिल हुए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए तो उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्हें जनवरी 2016 में वाराणसी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद से अध्यक्ष नियुक्त किया गया संभाले हुए हैं। पिछले 3 अप्रैल 2023 को उन्हें एमएलसी भी बनाया गया था। तो फिलहाल कार्यकर्ता है। रही बात जिस तरीके से आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें कई सारे लगभग 6 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है। ये भी माना जा रहा है कुछ लोगों के पास जिनके पास 2 से 3 विभाग है, उनके विभाग को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी मंत्रिमंडल पद से हटाया नहीं जाएगा क्योंकि चुनावी साल है। इसलिए इसमें किसी को हटाना नहीं है, जोड़ना है। तो और इसी जोड़ने की क्रिया में 6 लोगों को यहाँ पर मंत्री बनाया जाना है। हंसराज जी का भी नाम है। आप लोग सुबह से आ गए हैं, क्या खबर मिली है और कितना उत्साह है अगर हंसराज जी को जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो, मंत्री बनाते हैं तो? मैं प्रदीप कुशवाहा करता हूँ भाजपा में। हाँ, तो उनके बहुत अच्छा लगा। हाँ, भैया लगातार कोई ना कोई बड़े पोस्ट पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत नजदीकी है। हाँ, हम लोगों ने जिस कार्य के लिए उन्होंने से बातचीत किया है, हाँ, जिसका भी सहयोग है हम लोग के माध्यम से हुआ, बहुत इन्होंने कॉपरेट किया है। आप महिला हैं, वाराणसी से जिलाध्यक्ष को मंत्री बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सिर्फ उन्हीं को कमान में जिलाध्यक्ष कंटिन्यू किया गया है, अब मंत्री भी बनाया जा रहा है। कितना महत्व रखता है और आप लोगों के लिए कितना ये अहम हो जाता है? जी जी, मंत्री जिलाध्यक्ष तो है ही। मंत्री क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? आप भाई हैं। ठीक है, आप राजू जी, आपके पास विश्वकर्मा जी के चलेंगे। अब हम मुरादाबाद जहां से विशाल सक्सेना जानकारी देंगे। विशाल, भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर से आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हलचल, क्योंकि इनके नाम की भी चर्चा हो रही है कैबिनेट के साथ जुड़ने की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मैं इस समय भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर हूं। ये भूपेंद्र चौधरी का घर हैगा और घर के बाहर जो है अभी पूरी तरह से सन्नाटा है। हमने घर के अंदर भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि अभी वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। और भूपेंद्र चौधरी की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा से ही वो आरएसएस से जुड़े थे। उसके बाद 89 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। कई पदों पे मुरादाबाद में वो जिला स्तरीय पदों पर रहे। उसके बाद जिला अध्यक्ष भी बने। 2017 का विधानसभा चुनाव भी जो था पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में क्या लड़ा था। तो फिलहाल भूपेंद्र चौधरी एक पश्चिमी यूपी के जाट समाज के एक जाट जो हैं वो बड़े जाट नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो फिलहाल अगर भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलती है तो एक बड़ा मतलब वो रहेगा। शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई नामों की चर्चा इस समय चल रही है, पूजा पाल, कृष्ण पासवान, और इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले चेहरे हैं उनमें आज दोपहर 3 बजे ये स्पष्ट होगा कि 6 नए मंत्री कौन कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे।